सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं मोशन के लेक्चर 5 की। मोशन के लेक्चर 5 में आज हम देखेंगे फॉर्मूले का डेरिवेशन, यानी कि जो फॉर्मूला या जो इक्वेशंस हम लोगों ने देखी थी मोशंस की, हम उसका डेरिवेशन देखेंगे। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, कैसे ग्राफ बनाएंगे और कैसे डेरिवेशन करेंगे। तो आपको ये ग्राफ दिख रहा होगा, ये वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है। जो BC की वैल्यू है दैट इज द V, क्योंकि यहाँ इस पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी है, और AO की वैल्यू है U, क्योंकि यहाँ से बॉडी स्टार्ट कर रही है मोशन करना, दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, और हमें वैल्यू निकालनी है। पहला फॉर्मूला हमारा होता है V इज इक्वल टू यू प्लस AT। हमें ये फॉर्मूला डराइव करना है। इसमें एक्सेलरेशन भी आ रहा है। एक्सेलरेशन क्या होता है? ग्राफ का जो स्लोप होता है बेटा, वो होता है एक्सेलरेशन। तो हम बात करते हैं सारी चीजों की, किसको क्या क्या लिख सकते हैं। देखिएगा, ये T होता है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस को हम T मेजर करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं सारी चीजों की बात करता हूं, मैं लिखूंगा BC की वैल्यू को V। BC इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं? BD प्लस DC, और DC की वैल्यू को मैं लिख सकता हूं U, क्योंकि ये इसके इक्वल है। तो मेरे को क्या क्या पता है, देखिएगा, BD इज इक्वल टू, अगर मैं डायरेक्टली BD निकालना चाहूं तो BD की वैल्यू क्या लिख सकता हूं? BD इज इक्वल टू V माइनस U। तो इतनी डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी V माइनस U। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं क्या क्या लिख सकते हैं, यानी कि V इज इक्वल टू BD प्लस DC, और DC की वैल्यू क्या है बेटा? U। तो मैंने यहां लिख दिया U। ठीक है, उसके बाद अगर मैं यहां पर बॉडी का एक्सेलरेशन निकालना चाहूंगा, तो बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा? स्लोप के इक्विवेलेंट होता है। एक्सेलरेशन इज द स्लोप ऑफ ग्राफ। ग्राफ का स्लोप जो होगा वही एक्सेलरेशन होगा, देन इट मींस A इज इक्वल टू, एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा? BD अपॉन AD। BD अपॉन AD इज द स्लोप। ठीक है, अब मैं यहां लिख सकता हूं BD को BD रहने देते हैं। अच्छा, मैं BD को अगर लिखना भी चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले हम BD को BD रहने देते हैं, तो हम यहां लिख सकते हैं BD, और AD की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूं बेटा? T लिख दिया मैंने। तो मैं ओवरऑल यहां से BD की वैल्यू लिख तो सकता हूं, लेकिन अभी ध्यान दीजिएगा, मैं ओवरऑल यहां से क्या लिखूंगा? BD की वैल्यू मैं लिखूंगा V माइनस U। सो V माइनस U अपॉन T, ये हो गया। तो A इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन T। अब मैं T को उधर भेज दूंगा, दैट इज AT इज इक्वल टू V माइनस U। अब मैं U को इस साइड भेजूंगा, प्लस हो जाएगा, तो यानी कि V इज इक्वल टू U प्लस AT। V इज इक्वल टू U प्लस AT, ये आ गया हमारा पहला इक्वेशन। पहली इक्वेशन हमने ड्राइव कर ली। ठीक है, लेकिन इसको ड्राइव करते टाइम हम यहां देखेंगे कि A इज इक्वल टू BD अपॉन T है, तो हम यहां से BD की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर हमें दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हम यहां से BD की वैल्यू A के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। BD इज इक्वल टू A इंटू T, ये हमने एक इक्वेशन मान ली है। ठीक है, हमने इसको निकाला है और हमने इसको इक्वेशन मान लिया कि BD इज इक्वल टू A इंटू टी। पहला फॉर्मूला हमने ड्राइव कर लिया, पहला इक्वेशन हमने ड्राइव कर ली। दूसरे को सॉल्व करने के लिए हमने BD की वैल्यू निकाली है, BD इज इक्वल टू A इंटू टी। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन क्या होती है बेटा? दूसरी इक्वेशन का मतलब होता है कि आप बॉडी की डिस्टेंस निकालना है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर डिस्टेंस मेजर करना है तो आप एरिया निकाल लीजिए उसके अंदर का, यानी कि ग्राफ लाइन के अंदर का एरिया। तो एरिया कहां से कहां तक होगा बेटा? देखिएगा, ये एरिया ये पूरा होगा, ये पूरा एरिया होगा, लेकिन इस पूरे एरिया को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला ये रेक्टेंगल का, ठीक है, ये नीचे रेक्टेंगल का पोर्शन डिवाइड होगा, और ऊपर हमारा कौन सा पोर्शन डिवाइड हो जाएगा बेटा? ऊपर हमारा हो जाएगा ऊपर हमारा ट्राइंगल का पोर्शन डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, हम इन दो एरिया में सॉल्व करेंगे। नीचे हमारा रेक्टेंगल का एरिया है, ऊपर हमारा ट्राइंगल का एरिया है। ठीक है, तो इन दोनों एरिया को हम लोग निकाल के ऐड कर लेंगे, तो हमें बॉडी की टोटल डिस्टेंस पता चल जाएगी। ठीक है, तो आइए हम लोग एस निकालते हैं, यानी कि डिस्टेंस। तो पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेते हैं। तो लिखते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल को मैं क्या लिख सकता हूं? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का नाम क्या है? AOCD। AOCD एरिया इज इक्वल टू AO मल्टीप्लाई बाई AD। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? AO की वैल्यू है U, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे T का, दैट इज बिकम UT। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं। ट्राइंगल का एरिया क्या होगा बेटा? ध्यान देना,
1/2 हाइट इंटू बेस, हाइट की वैल्यू BD और बेस की वैल्यू AD, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इज इक्वल टू 1/2 इंटू BD एंड इंटू AD। अब बेटा BD की अगर मैं वैल्यू देखूं तो मुझे मालूम है कि BD की यहां से वैल्यू मैंने उठा ली है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1/2, BD की वैल्यू मैं लिखूंगा 80 और इंटू AD। AD की वैल्यू क्या है बेटा, ध्यान देना ग्राफ को, यहाँ पे AD की वैल्यू दिखाई दे रही है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक AD की वैल्यू दिखाई दे रही है, ये AD की वैल्यू है, कितनी है इसकी वैल्यू, T, तो इंटू T। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा दैट इज बिकम 1/2 80 स्क्वायर, ठीक है। तो अब मैं टोटल एरिया निकालूंगा, टोटल एरिया क्या आएगा, टोटल एरिया इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल, तो टोटल एरिया कितना आ रहा है, UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। और टोटल एरिया ही क्या होती है बेटा, डिस्टेंस, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ये आ गया हमारा फॉर्मूला, ठीक है बेटा, ये आ गया हमारा सेकंड इक्वेशन, दैट इज आवर सेकंड इक्वेशन, इज दैट क्लियर। तो हमने देखा कि पहली इक्वेशन को कैसे ड्राइव करते हैं, उसके बाद हमने देखा कि ये है हमारी सेकंड इक्वेशन, विद द हेल्प ऑफ फार्मूला हमें कैसे ड्राइव करना होता है ये हम लोगों ने देखा। इसके बाद आती है बेटा तीसरी इक्वेशन, इसके बाद क्या आती है बेटा, तीसरी इक्वेशन आती है। तीसरी इक्वेशन क्या कहती है देखिएगा, तीसरी इक्वेशन को मैं समझाने के लिए यहाँ पे फिर से ग्राफ को रिप्रेजेंट कर देता हूं, ओके, ठीक है, ये देखिए ग्राफ है हमारा। तीसरी इक्वेशन को समझते हैं हम लोग। इस ग्राफ में हमने BD की वैल्यू निकाल ली थी A इंटू T, दैट इज द वैल्यू ऑफ BD, दैट इज आवर T। तो फिर से हम यहां पर डिस्टेंस निकालेंगे, क्योंकि इसकी इक्वेशन क्या होती है बेटा, V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। तो यहां पर हमें फिर से S निकालने की जरूरत है, लेकिन S को हम कैसे निकालेंगे, पुराने वाले तरीके से निकालें नहीं, लेकिन यहां पर इस बार हम थोड़े नए तरीके से S की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिएगा ये एक ट्रेपेजियम का फॉर्म होता है, ये टोटल फिगर OABD, ये टोटल फिगर एक ट्रेपेजियम का फॉर्म होता है, और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम यानी कि डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, 1/2 इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड, पैरेलल साइड का सम यानी कि AO प्लस BC, और इंटू परपेंडिकुलर हाइट दैट इज AD, ठीक है, इज इक्वल टू यानी कि S इज इक्वल टू 1/2, AO की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूं, U प्लस, सॉरी इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, प्लस BC, BC की वैल्यू क्या लिख सकता हूं मैं, V इंटू AD की वैल्यू क्या लिख सकता हूं मैं, T, AD की वैल्यू क्या लिख सकता हूं मैं, T। देखिएगा, तो अब मुझे यहाँ पे T की वैल्यू निकालनी है, तो T की वैल्यू का फॉर्मूला वही पहली वाली इक्वेशन से हम T की वैल्यू निकालेंगे। तो अगर मैं पहली वाली इक्वेशन से T की वैल्यू निकालना चाहूंगा तो मैं क्या निकालूंगा, T इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन A, दैट इज द वैल्यू ऑफ T। पहली वाली इक्वेशन से हम लोग इसकी वैल्यू निकालते हैं। अब हम इस T की वैल्यू को इसमें पुट करते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2, और पुटिंग द वैल्यू ऑफ T इन इक्वेशन 2, ओके, S इज इक्वल टू 1/2, थोड़ा सा मैं नीचे आके सॉल्व करता हूं, देखिएगा क्या सॉल्व करेंगे, देखिएगा S इज इक्वल टू 1/2 U प्लस V और इंटू T, T की वैल्यू क्या है बेटा, V माइनस U अपॉन V माइनस U अपॉन A, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, S इज इक्वल टू V प्लस U अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई V माइनस U अपॉन A। तो अगर हम V प्लस U और V माइनस U की बात करते हैं तो हम देख लेते हैं कि उसमें क्या होना है, ओके।
अगर हम v प्लस यू और v माइनस यू की बात करते हैं तो ये एक फॉर्मूला होता है कि a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू द ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और 2 का a से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो द s इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, और ये 2a को हम ट्रांसपोज कर देंगे, 2a दूसरी साइड में चला जाएगा इनटू s, यानी कि 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, तो 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हमारा हो गया। तो अब हम देखेंगे कि u स्क्वायर को जब हम ट्रांसपोज करके दूसरी साइड लाएंगे दैट इज बिकम पॉजिटिव, तो u स्क्वायर प्लस 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर, तो यहां से हमारे पास v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as का फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये थी हमारी थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन को कैसे ड्राइव करते हैं, इसमें हम डिस्टेंस का फॉर्मूला तो लगाते हैं लेकिन उसमें हम ट्रेपेजियम का फॉर्मूला पुट करेंगे। किसका फॉर्मूला पुट करेंगे बेटा, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला पुट करेंगे, और उसके बाद t की वैल्यू निकालेंगे, पहली इक्वेशन से t की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पर t की वैल्यू पुट करेंगे। उसके बाद हम सिंपली कैलकुलेट करते जाते हैं और हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ जाती है। तो हमने देखा कि ग्राफ की हेल्प से कैसे हम इक्वेशंस को ड्राइव करते हैं। पहली इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी कैसे ड्राइव की जाती है, सेकेंड इक्वेशन कैसे ड्राइव की जाती है ये हम लोगों ने देखा, थर्ड इक्वेशन भी हम लोगों ने देखी कि थर्ड इक्वेशन कैसे ड्राइव की जाती है। तो बेटा हम लोगों को इतना ध्यान देना पड़ेगा कि जब भी हम ग्राफ के हेल्प से कुछ ड्राइव करना चाह रहे हैं तो हमें ग्राफ की एक प्रॉपर रीडिंग आनी चाहिए। जब तक हम ग्राफ को प्रॉपरली रीड नहीं कर पाएंगे तब तक हमारे लिए कुछ भी सॉल्व करना विद द हेल्प ऑफ ग्राफ इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि ग्राफ को हमेशा केयरफुली रीड करना चाहिए। साथ ही साथ आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि कौन सा ग्राफ बन रहा है, कौन से वर्सेस कौन सा ग्राफ, यानी कि वेलोसिटी टाइम का ग्राफ बन रहा है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ बन रहा है। इसके अकॉर्डिंग ग्राफ का स्लोप चीजों को रिप्रेजेंट करेगा, ग्राफ का एरिया चीजों को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब ये हमेशा याद रखिएगा कि हम जब भी डेरिवेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्राफ उसमें हम वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ लेंगे, और वेलोसिटी की जो स्लोप होती है वो एक्सेलरेशन फाइंड करता है और उसके अंडर का एरिया डिस्टेंस को फाइंड करेगा। ठीक है, याद रखिएगा बेटा, एरिया जब भी लेंगे आप ग्राफ और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया लेंगे। ये एरिया कभी वाई एक्सिस के साथ नहीं लिया जाता है, हमेशा एक्स एक्सिस और ग्राफ के बीच का एरिया लिया जाता है। इज दैट क्लियर? तो आप यहां से एरिया लेंगे, एरिया का मतलब क्या हो जाएगा, बॉडी ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है वहां से हमारा निकल के आ जाएगा बेटा एरिया। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट और लास्ट लेक्चर आपका हो जाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। किसकी बात करेंगे बेटा हम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसको हम लास्ट लेक्चर होगा कल के लेक्चर में हम लोग देख लेंगे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में बात करेंगे कि बॉडी का यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है और ये रेक्टिलिनियर मोशन से थोड़ा सा डिफरेंस क्यों होता है। ठीक है, ओके बेटा, तो ये था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो आई होप आपको ड्राइव करना आ गया होगा, आप गलतियां कम करें। ठीक है, अगर आप केयरफुली इसको देखेंगे, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत इजी हो जाएगा। बस आपको ग्राफ का रीड अच्छे से करना है। जब आप ग्राफ की रीडिंग अच्छे से कर लेंगे तो आप कैलकुलेशन बहुत इजीली कर लेंगे। ओके बेटा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।